देश में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आसीन होंगे, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं होगा जैसा चलता आ रहा था। मसलन बीजेपी इस बार पूर्ण बहुमत हासिल करने से चूक गई और घटक दलों के साथ सरकार बनाने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था। लिहाजा जेडीयू और टीडीपी के दम पर सरकार बनाने वाली बीजेपी को अपने एजेंडे और फैसलों पर समझौता करना पड़ सकता है। ऐसे कई अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी पुनः सत्ता में आती है तो सबसे पहले उन पर मोहर लगेगी, लेकिन अब ऐसा होता मुश्किल लग रहा है। आइए पहले जानते हैं उन फैसलों के बारे में जिन्हें लेकर अब पेंच फंस सकता है। एक देश एक कानून। इस मुद्दे पर बीजेपी अब उतनी दमदारी से आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि उनके सहयोगी टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू इस फैसले के पक्षधर नहीं हैं। हालांकि जनता दल यूनाइटेड इसके समर्थन में है। एक देश एक कानून के मुद्दे की मुखालफत करने वाला विपक्ष भी अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हुआ है। परिसीमन। भाजपा ने 2029 तक महिला आरक्षण का वादा किया था, जो परिसीमन पर ही लागू होगा। टीडीपी इसके विरोध में है, लिहाजा इस मुद्दे पर भी पेच फंस सकता है। काशी मथुरा। राम मंदिर के निर्माण के बावजूद जिस तरह अयोध्या में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली, यहां तक कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी का ग्राफ नीचे आया है। लिहाजा परिणामों ने यह बता दिया कि राम मंदिर निर्माण के बाद बीजेपी की लहर आने की जो बात कही जा रही थी, निराधार साबित हुई है। जाहिर है इसके बाद काशी मथुरा पर दावे का मामला ठंडे बस्ते में जा सकता है। इसके अलावा भी कई और विचारधारा से जुड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी को फैसले लेने से पहले सोचना होगा या बैकफुट पर जाना पड़ सकता है। जनता दल यूनाइटेड सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में विनिवेश के विरोध में रही है, तो टीडीपी ने 2018 में विशेष राज्य का दर्जा न देने पर बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। टीडीपी अपनी मांग दोहरा सकती है। आंध्र में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने के मुद्दे पर भी वैचारिक टकराव हो सकता है। कुल जमा देखा जाए तो देश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी के लिए अब एक तरफा राज चलाना मुश्किल हो सकता है। बाकी जो होगा समय बताएगा। ऐसी ही जानकारियों के लिए देखते रहिए चौथा खंबा।